एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 हिंदी सुलभ भारती पाठ 7वां, जो कि है मेरे रजा साहब। आज हम इस पाठ का स्वाध्याय देखने वाले हैं, जैसे कि मौलिक सृजन, लेखनीय, सूचनानुसार कृतियाँ करो, भाषा बिंदु और उपयोजित लेखन देखने वाले हैं। चलो तो फिर शुरू करते हैं। अब हम देखेंगे मौलिक सृजन। कला से प्राप्त आनंद अवर्णनीय होता है, इस पर अपने मत लिखो। अब हम उत्तर देखेंगे। मानव एक सामाजिक प्राणी है। अन्य प्राणियों के समान उसकी भी आवश्यकताएं भोजन, पानी, निवास स्थान ही होते हैं। परंतु बुद्धिशील मनुष्य को केवल इतना प्राप्त करके संतोष नहीं होता, उसके लिए मानसिक भूख शांत करना भी आवश्यक होता है। इसके लिए कुछ लोग संगीत कला का आश्रय लेते हैं, कुछ चित्रकला का, कुछ मूर्ति कला का। कला की साधना ऐसी अभिरुचि है जिसमें व्यस्त होकर मनुष्य ऐसा आनंद पाता है कि दुख, दर्द तो क्या स्वयं तक को भूल जाता है। कला ही है जिसमें मानव मन में संवेदनाएं उभारने, प्रवृत्तियों को डालने, चिंतन को मोड़ने तथा अभिरुचि को दिशा देने की अद्भुत क्षमता है। कला में ऐसी शक्ति होती है कि इसमें डूबकर मनुष्य परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। मनोरंजन, सौंदर्य, उल्लास, न जाने कितने तत्वों से भरपूर है ये। अब हम देखेंगे लेखनीय। हस्तकला प्रदर्शनी में किसी मान्यवर को अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित करने के लिए निमंत्रक पत्र लिखो। अब हम पत्र देखेंगे। 10 अगस्त 2018, सेवा में अध्यक्ष महोदय, खादी ग्रामोद्योग विभाग, मुंबई 400020, महाराष्ट्र। इस पत्र का विषय है हस्तकला प्रदर्शनियों में अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित करने के लिए निमंत्रक पत्र। मान्यवर, ठाणे नगर के महिला समाज द्वारा टागोर भवन में 15 अगस्त 2018 को एक हस्तकला प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रदर्शनी 15 अगस्त 2018 में 19 अगस्त 2018 अर्थात 5 दिन तक रहेगी। इसमें महिलाओं द्वारा हस्तशिल्प की अनेक प्रकार की वस्तुएं प्रदर्शित की जाएगी। श्रीमान जी, यदि आप इस प्रदर्शनी में अध्यक्ष पद को सुघोषित करेंगे तो हमारी बहनें स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करेगी, साथ ही उन्हें और अधिक कार्य करने के लिए प्रेरणा भी मिलेगी। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप पधार कर अध्यक्ष पद की शोभा बढ़ाएंगे और हम सबको अनुग्रहित करेंगे। भवदीय वैशाली मांजरेकर, अध्यक्षा, महिला समाज, ठाणे। अब हम देखेंगे सूचनानुसार कृतियाँ करो। पहला प्रश्न है संजाल पूर्ण करो। रजा साहब की स्वाभागत विशेषताएं। उनके लिए छोटे से छोटे बात भी महत्वपूर्ण हुआ करते थे। वे सब कुछ बड़े तन्मयता और लगन के साथ करते थे। पेंटिंग बिकने के बाद स्वयं पैकिंग किया करते थे। किसी की भी मदद लिए बिना बड़े करने से धैर्य से पैकिंग करते। अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न, कृति पूर्ण करो। दोनों ने मिलकर चित्रों की प्रदर्शनियां यही की थी। कहाँ की थी? मुंबई, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क। अब हम देखेंगे तीसरा प्रश्न, सूची तैयार करो। पहला है पाठ में आए विविध देशों के नाम। उत्तर क्या है? पेरिस, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन। अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न, पाठ में उल्लेखित विविध भाषाएं। उत्तर हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रेंच। अब हम देखेंगे चौथा प्रश्न, कृति पूर्ण करो। खाने की इन चीज़ों में रजा साहब की जान अटकी रहती। दाल, चावल, रोटी, आलू की सब्जी। अब हम देखेंगे भाषा बिंदु। पाठ्य पुस्तक से 10 वाक्य चुनकर उनमें से उद्देश्य और विधेय अलग करके लिखो। अब हम उत्तर देखेंगे। तीसरी बहन बस सोचती रही। उद्देश्य क्या है? तीसरी बहन। और विधेय क्या है? बस सोचती रही। मेरी लड़की ने मुझसे पूछा। उद्देश्य है मेरी लड़की ने, और विधेय है मुझसे पूछा। सभी लोग सकते में आ गए। उद्देश्य है सभी लोग, विधेय है सकते में आ गए। रजा साहब उस रात सपने में आए। उद्देश्य है रजा साहब, विधेय है उस रात सपने में आए। श्रीमती जी ने घड़ी में अलार्म लगा दिया। उद्देश्य है श्रीमती जी ने, विधेय है घड़ी में अलार्म लगा दिया। नया ठेकेदार ईमानदार था। उद्देश्य है नया ठेकेदार, और विधेय है ईमानदार था। जीभ ने नम्रता बनाई रखी। उद्देश्य है जीभ ने, और विधेय है नम्रता बनाई रखी। ग्रामीण नदी में कूदा। उद्देश्य ग्रामीण, और विधेय है नदी में कूदा। मैं अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने लगा। उद्देश्य है मैं, विधेय है अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने लगा। राजा ने राजकुमारी को गले लगा लिया। उद्देश्य है राजा ने, विधेय है राजकुमारी को गले लगा लिया। अब हम देखेंगे उपयोजित लेखन। जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल आती है। इस सुवचन पर आधारित 80 शब्दों तक कहानी लिखिए। अब हम उत्तर देखेंगे। महेश गांव से नासिक शहर में आई एक गरीब कामवाली का पुत्र था। उसे पढ़ने का बहुत चाव था।
जब भी अवसर मिलता वह बच्चों के कमरे में आकर बैठ जाता और बड़ी हसरत से उनकी किताबों को देखा करता। उसके ऐसे लगाव को देखकर मालकिन ने उसे पास के सरकारी स्कूल में भर्ती करा दिया। घर पर भी मालकिन के बच्चे पढ़ाई में उसकी मदद करने लगे। महेश बहुत जल्दी अपनी बुद्धिमत्ता के कारण शिक्षक वर्ग की निगाहों में आ गया। प्राचार्य उसमें रुचि लेने लगे। एक अभिभावक के समान समय समय पर उसकी प्रगति के बारे में पूछने लगे। महेश हर कक्षा में प्रथम आता। 12वीं कक्षा में उसने पूरे महाराष्ट्र में प्रथम स्थान प्राप्त किया और IIT मुंबई में प्रवेश लिया। प्राचार्य अभी भी उसे निरंतर प्रेरणा प्रोत्साहन देते रहते। महेश वर्ष प्रति वर्ष तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता रहा। यह उसकी प्रतिमा और अधिक खिली। अंतिम वर्ष में उसे स्वर्ण पदक मिला और तुरंत ही उसे विदेश में नौकरी मिली। उस वर्ष की सबसे अधिक सालाना आय पर देश के तमाम समाचार पत्रों में महेश का इंटरव्यू छपा, जिसमें उसने केवल एक ही बात पर जोर दिया कि उसकी इच्छा है कि अपने गांव में आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के बच्चों के लिए एक स्कूल खोलना। प्रदेश के शिक्षा मंत्री का ध्यान इस वक्तव्य पर आया। उन्होंने अपने विभाग को इस बारे में निर्देश दिया। सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा हुई। बहुत कम समय में भी अनेक समाज सेवी संस्थाओं ने महेश से संपर्क किया और सबके मिले प्रयासों के फलस्वरूप अगले 17 तक महेश के गांव में एक नया स्कूल तैयार हो गया, जहां निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी। तो इस प्रकार आज हमने इस पाठ का स्वाध्याय देखा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर and also don't forget to comment. Thanks for watching.